छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 9 राम और सुग्रीव इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पिछली कालांश में हमने देखा कि सुग्रीव को राजगद्दी मिलने के बाद वह राम को दिया हुआ वचन भूल जाता है। फिर हनुमान उसे वचन याद दिलाता है। यहाँ राम चिंतित होते हैं। लक्ष्मण से यह उनकी अवस्था देखी नहीं जाती, इसलिए लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने आते हैं। लक्ष्मण अपने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसी टंकार से सुग्रीव कांप जाता है और उसे राम को दिया हुआ वचन याद आता है। फिर सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम को मिलने आते हैं और अपनी चूक यानी गलती के लिए राम से क्षमा मांगते हैं। फिर लंका रोहण की तैयारियां होती है। तो चलिए अब हम इस पाठ की आगे की जानकारी लेते हैं। इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। जिस तरह से सुग्रीव ने अपनी चूक के लिए राम से क्षमा मांगी थी, फिर लंका रोहण की योजना बनाई गई। लंका रोहण यानी कि लंका पर चढ़ाई की योजना, और इसीलिए वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल, जो अग्रिम दल था, उस अग्रिम दल का नेता बनाया गया। और उसी दल में यानी अग्रिम दल में हनुमान, नल और नील भी थे, और राम की भी यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, और यही उचित है। राम ने कहा कि वानरों की सेना भेजने से पहले जो चतुर और बुद्धिमान दूतों को सबसे पहले लंका भेजा जाए, और यह सही भी है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर सेना अपनी तय की दिशाओं की ओर चल पड़ी, और दक्षिण जाने वाला जो अग्रिम दल था, उस दल को राम ने रोक लिया, और उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी और समझ जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है और तुम मेरे दूत हो। राम ने हनुमान को पास बुलाया और अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दे दी, और उस अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब सीता से भेंट हो जाए तो यह अंगूठी उन्हें दिखा देना। सीता इस अंगूठी को देखकर पहचान जाएंगी कि तुम मेरे दूत हो। इसलिए इस तरह से राम ने अपनी अंगूठी हनुमान को दे दी। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज कंपा देती थी। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। वे चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच गए कि जिसके आगे जमीन ही नहीं थी, केवल जल था और विशाल समुद्र, और उसकी गहराई अथाह, अथाह यानी कि जिसकी सीमा न हो, अत्यंत गहरा, और समुद्र की लहरों की जो गरज थी वह कंपा देने वाली थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए।
इतना अत्यंत गहरा समुद्र, गहराई, अत्यंत अथाह समुद्र को देखकर सबका साहस जो है, हिम्मत जो है, वह जवाब दे गई और वानर फिर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा कि राम की सेवा में प्राण भी चले जाए तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। समुद्र को देखकर वानर सेना थक हार कर वहीं बैठ जाती है। वानर राम के बारे में फिर चर्चा करने लगे। फिर अंगद ने उनसे कहा कि राम की सेवा में अगर हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो भी हमें दुख नहीं होना चाहिए। जटायु ने भी तो अपनी जान दे दी थी और इसीलिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूं, रावण उन्हें लेकर गया है, आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। तभी वहां एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के नीचे से निकला। वह जटायु का भाई था संपाति। उसने वानर सेना से कहा कि सीता लंका में है और मैं जानता हूँ रावण ही उन्हें लेकर गया है और आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने के लिए यह समुद्र पार करके ही आपको पार करना ही होगा। इस तरह से संपाति जो जटायु का भाई था वह वानर सेना से कहता है। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है, जो कि समुद्र पार करना। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया। समुद्र सामने था, विकराल था। जैसे ही संपाति ने सीता की सूचना दी तो वानर सेना खुश हुई थी, प्रसन्न हुई थी। लेकिन फिर वानर दल फिर निराश हो गया, क्योंकि उनके सामने समुद्र था, विकराल यानी कि भयंकर समुद्र था। उसे कौन पार करेगा, कैसे करेगा? अंगद उदास हो गए। लक्ष्य सामने था पर विकट था। वानर सेना खुश हुई थी सीता की सूचना मिलने पर, लेकिन वह निराश हो गई क्योंकि सामने भयंकर समुद्र था और उसे पार कौन करेगा और कैसे करेगा, यह सवाल उनके मन में आए थे। और अंगद भी उदास हो गए थे। मंजिल सामने सामने थी, मुश्किल थी, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। अंगद भी उदास हो गए थे। लक्ष्य सामने था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था और बूढ़ा संपाति उनकी सहायता मदद कर सकता था, पर इस आयु यानी कि इस उम्र में इतनी लंबी उड़ान संपाति के लिए भरना संभव नहीं था। इस तरह से वानर सेना विकराल समुद्र को देखकर वहीं बैठ जाती है और उनके मन में सवाल आते हैं कि यह समुद्र पार कौन करेगा और कैसे करेगा। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे न आगे जा सकते थे न पीछे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। वानर सेना दुविधा में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई भी किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे वानर सेना न आगे जा सकती थी न पीछे। वे सिर्फ एक दूसरे की ओर देख रहे थे और इस दल में सबसे बुद्धिमान जो थे वे जामवंत थे। सब उनके पास गए। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सब जामवंत के पास जाते हैं कि यहाँ से कुछ मार्ग मिले, इस कठिन जो प्रश्न है उसका कोई उत्तर मिले। लेकिन जामवंत के पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं और उनकी शक्ति अपार है।
तभी जामवंत की दृष्टि यानी कि नजर हनुमान पर पड़ती है और हनुमान सबसे दूर बैठे थे एकदम चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम जो है कठिन काम सिर्फ हनुमान कर सकते हैं, क्योंकि वे पवन पुत्र है और उनके पास अपार शक्ति है। इसीलिए चुपचाप बैठे हुए हनुमान के पास जामवंत जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यह जो कठिन कार्य है वे सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं। लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। इसलिए जामुन जामुन को पता था कि यह जो कठिन काम है समुद्र पार करना, यह काम सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अपार शक्ति है, वे पवन पुत्र है। लेकिन यह लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है, यानी कि हनुमान को अपनी अपार शक्ति का अंदाजा नहीं है। इसलिए उनकी सोई हुई शक्ति को जगाने का काम जामवंत ने किया। उन्होंने हनुमान से कहा कि आपको ही जाना होगा और यह कार्य जो है, यह जो काम है, वह सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और फिर सबकी नज़रें जो है वह हनुमान पर टिक गई। तो अब हम बच्चों अगले पार्ट में देखेंगे कि हनुमान किस तरह से समुद्र पार करके सीता की खोज के लिए निकलते हैं। तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।